हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड? ऑप्शन ए क्या बोला है, हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट। ऑप्शन बी क्या बोला है, फ्लिपर ऑफ व्हेल। ऑप्शन सी क्या बोला है, डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क। ऑप्शन डी क्या बोला है, विंग ऑफ अ मॉथ। तो चलो बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीजों को अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। देखो बच्चों, क्या होता है, जो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल होता है, जो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल होता है एंड जो विंग्स ऑफ बर्ड है, जो विंग्स ऑफ बर्ड है, वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। स्ट्रक्चरल ओरिजिन इनका क्या है, सिमिलर है। स्ट्रक्चरल ओरिजिन इनका स्ट्रक्चरल ओरिजिन इनका क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन अगर आप इनके फंक्शंस के बारे में देखो, इनके फंक्शंस अगर देखो तो वो काफी डिफरेंट शो होंगे आपको। क्या होंगे, काफी डिफरेंट शो होंगे। अगर आप देखो कि फ्लिपर्स के बारे में आप बात करो तो फ्लिपर्स क्या करेंगे, फ्लिपर्स बेसिकली क्या करेंगे, स्विम करने के लिए हेल्प करेंगे। और वहां पे अगर विंग्स की बात करो, वहां पे अगर आप किसके बात करो, विंग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो विंग्स क्या कर रहा होगा, विंग्स उसको फ्लाई करने में हेल्प कर रहा होगा। तो एज बिकॉज उनके स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट है, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्ट्रक्चरल सिमिलर हो और फंक्शंस अगर डिफरेंट हो तो उस चीज को हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, वेरी गुड, आपने तो बिल्कुल बता दिया। उसको हम बोल सकते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको होमोलोगस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और होमोलोगस स्ट्रक्चर कैसे इवोल्यूशन शो करते हैं बच्चों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कैसे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। अभी देखो बच्चों, थोड़े और पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लो कि हिंड लिम्स, हिंड लिम्ब, देखो ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट के ऊपर, और अगर हम बात कर रहे हो कि डॉर्सल फिन ऑफ शार्क के ऊपर, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क के ऊपर, की हम बात कर रहे हो कि विंग ऑफ मॉथ के ऊपर, किसके ऊपर, विंग ऑफ अ मॉथ के ऊपर। तो ये जो सारे बेसिस है, ये जो सारे उनके बेसिस है, वो बेसिकली क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली ओरिजिन, स्ट्रक्चर्स ओरिजिन जो है वो बेसिकली डिफरेंट है। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देखें, अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देखें तो इनके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। फंक्शंस क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन। और ऐसे इवोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन वापस आते हैं, which of the following, क्या बोला है, which of the following structures is homologous to the wing of a bird? पहला ऑप्शन में दिया हुआ हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, नहीं वो तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आता है, जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर बोला है डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वो तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स में आते हैं, तो यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं। फिर बोले विंग्स ऑफ अ मॉथ, विंग्स ऑफ मॉथ, और आप विंग्स ऑफ बर्ड्स के बारे में सोचो, थोड़ा सा कंपेयर करो तो देख सकते हो आपकी जो ओरिजिन है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो बहुत ज्यादा काफी डिफरेंट है। तो ये तो होगा ही नहीं, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, तो ये किस में आ जाएगा, एनालोगस स्ट्रक्चर्स में। और देखो फिर फ्लिपर ऑफ व्हेल, वो तो उसको स्विम करने के लिए हेल्प कर रहा होगा। और जो फ्लिपर ऑफ व्हेल है और जो बर्ड्स का विंग्स है, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होगा, होमोलोगस में आएगा, तो इसको एक टिक मार्क करो। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी। क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? फ्लिपर ऑफ व्हेल, ऑप्शन बी विल बी आंसर, क्योंकि होमोलोगस कब होगा, जब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे फ्लिपर ऑफ व्हेल का फंक्शन क्या होता है, स्विम करना, लेकिन बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो कहा कौन सा आंसर होगा बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर है। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।